तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे खजाने के बारे में जो सिर्फ बर्बादी का रास्ता खोलता है? क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे देवता के बारे में जिसे पूजना भी पाप है? तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ में, जहां से शुरू होती है एक ऐसे खजाने की तलाश जो इंसान को राक्षस बनाने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के जन्म से, जहां हमें बताया जाता है कि एक प्राचीन देवी, पुष्टि की देवी, गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में, जो धन और अनाज की देवी थी। पुष्टि की देवी ने कई देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार अपने पहले बेटे हस्तर से था। हस्तर की लालच, हस्तर ने अपनी माँ का सारा सोना चुरा लिया, पर जब उसने माँ का अनाज चुराने की कोशिश की तो दूसरे देवताओं ने उस पर अटैक कर दिया। देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक श्राप दिया, हस्तर को कभी पूजा नहीं मिलेगी, उसका नाम भुला दिया जाएगा और उसे कभी अनाज छूने नहीं दिया जाएगा। हस्तर को देवी की कोख में छुपा दिया गया और उसे वहां हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। हजारों साल बाद एक छोटे गांव तुम्बाड़ के लोग खजाने की लालच में हस्तर का मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। देवी नाराज होती है। देवी उसे गुस्से में आकर गांव को श्रापित कर देती है। तुम्बाड़ में लगातार बारिश होने लगती है। गांव एक श्रापित जगह बन जाती है जहां जीना मुश्किल होता है। यह गांव बन गया था लालच और श्राप का प्रतीक, जहां खजाना और बर्बादी दोनों एक साथ रहते हैं। 1980 का महाराष्ट्र, बारिश से भरा तुम्बाड़ गांव में एक छोटा लड़का रहता था, विनायक राव। उसकी माँ एक हवेली में काम करती थी जहां एक बुढ़ा लैंडलॉर्ड रहता था। वह बुढ़ा एक राज जानता था, हस्तर के खजाने का राज। खजाना देवी की जमीन के एक गहरे कुएं में छुपा था। हस्तर को सिर्फ आटे की गुड़िया से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता था। हस्तर सूखा आटा छू नहीं सकता था क्योंकि वह उसके लिए शापित था। रावत परिवार का एक औरत जो दादी है, खजाने का राज जानते जानते श्रापित हो गई थी। दादी का शरीर सड़ गया था और वह एक अमर राक्षस बन गई थी। उसने परिवार को वार्न किया था, लालच बुरी बला है और मत जाओ खजाने के पीछे। विनायक के छोटे भाई के मरने के बाद वो और उसकी माँ वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं, पर विनायक एक लालची इंसान था बचपन से ही। जब वह बड़ा होता है तो वह बड़ा होने के बाद तुम्बाड़ वापस आता है खजाने की तलाश में। उसका एक ही मकसद है, देवी की कोख से हस्तर का सोना चुराना। विनायक, जो अब एक ग्रीडी और एम्बिशियस इंसान बन चुका है, अपनी जान दांव पर लगाकर खजाने की खोज शुरू करता है। विनायक देवी की कोख में घुसकर हस्तर को देखता है, एक भूखा राक्षस जो सिर्फ रोटी और सोना चाहता है। विनायक उसे आटे की गुड़िया खिलाता है और उसकी लुंगी से एक सोने का सिक्का चुरा लेता है। यह विनायक की पहली जीत थी, पर अब उसका ऑब्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। विनायक बार बार कोख में जाकर हस्तर से सोना चुराता है। अमीरी और लालच में वह अंधा हो जाता है। विनायक पुणे में एक अमीर और पावरफुल आदमी बन जाता है, लेकिन उसकी लालच कभी ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों, आगे की पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे कि विनायक की लालच उसे किस मुसीबत में डालती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। आप मुझे ज़रूर बताइए कि कहानी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।